का टॉपिक है किसी की नींदें उड़ चुकी है, लेकिन क्यों, क्या वजह है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से लव मैसेजेस लेंगे हम 10। एक, 2, 3, 4 और ये होगा 5। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। पहला ही कार्ड है 9 ऑफ वैंड्स का, यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। काफी ज्यादा पैशन फील कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये लड़की बाउंड्रीज के पास खड़ी है और वो सिर्फ इंतजार कर रही है किसी साइन का, मतलब उसे कोई इशारा मिलना चाहिए ताकि वो आसानी से ये बाउंड्रीज क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ जाए। वैसे ही शायद आपके पर्सन काफी ज्यादा पैशनेटली सोच रहे हैं आपके बारे में और उन्हें बस कोई इशारा शायद आपसे वो चाहते हैं कि जिसकी वजह से वो आपकी तरफ अपने पैशनेट इमोशंस लेके आगे बढ़ पाए। अब आप समझ सकते हैं कि उनका पैशन किस लेवल तक बढ़ चुका होगा कि वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपने जज्बातों को, पैशनेट थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को आप तक पहुंचाने के लिए। और ये अगर नहीं हो पा रहा है तो आप समझ सकते होंगे कि उनके लिए ये इंतजार कितना मुश्किल होता होगा। मतलब आपका साइन कब मिलेगा, आप कब समझेंगे कि ये पर्सन क्या चाहते हैं, इस बात के लिए जो वेटिंग पीरियड जा रहा है उसकी वजह से भी शायद इस पर्सन की नींदें गायब है, क्योंकि ये रात को भी सोचते रहते हैं तो भी पैशनेट बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे ये पानी है और पानी में एक कप में ये फायर है, वैसे ही उन्हें लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। मतलब एक का नेचर कंप्लीट अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके अंदर इतना सारा प्यार है जो ये वाटर रिप्रेजेंट करता है और इस पर्सन के अंदर ढेर सारा पैशन है जो ये फायर रिप्रेजेंट करता है। तो अगर पानी का कॉम्बिनेशन तो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जैसे यहाँ पे ये एक दूसरे की वजह से ये काफी ज्यादा नोटिस करने जैसे हैं। मतलब पानी भी देखने पे समझ में आ रहा है कि फायर के कितने अपोजिट है और फायर भी समझ में आता है कि ये पानी के कितने अपोजिट है। तो कहते हैं ना कि अपोजिट अट्रैक्ट्स, वैसा ही शायद आपके कनेक्शन में हुआ है, जिसकी वजह से उनका जो अट्रैक्शन लेवल है वो आपके लिए काफी ज्यादा हाई है। और ये जब भी अपने पैशन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो शायद आपके इमोशंस में खो जाते हैं, मतलब आपके बारे में सोचते हैं कि कहीं आप उन्हें गलत ना समझ लें, इसलिए ये आगे बढ़ने की बजाय थोड़ा सा बैकआउट करते हैं। लेकिन उन्हें उम्मीद जरूर है, जैसे यहाँ पे ये सनलाइट है, सूरज की रोशनी है और कोई भी नोटिस कर सकता है कि सूरज उगने वाला है, वैसे उन्हें रे ऑफ होप है कि एक न एक दिन आप जरूर समझेंगी या समझेंगे कि ये पर्सन किस हद तक आपको पैशनेटली चाहते हैं। तो वो दिन कब आएगा, इस इंतजार में शायद उनकी नींद गायब है। फिर है द फूल। तो जैसे फूल का कार्ड होता है न्यू बिगनिंग, नया स्टार्ट, केयर फ्री होके इस लड़की को ये फिक्र नहीं है कि यहाँ से ये गिर सकती है। वो अपनी धुन में यूनिवर्स से कुछ मांग रही है, वो सिर्फ ये नोटिस करना चाहती कि वो केयर फ्री है, यानी कि अपने जज्बातों को वो फील करते रहते हैं जो उनके दिल में आपके लिए है। लेकिन बेसब्री से उन्हें इंतजार है कि इन्हीं जज्बातों के साथ वो जिंदगी में आपके साथ एक नई शुरुआत करे। और शायद ये मैनिफेस्ट भी करते रहते हैं। मतलब कई सारे लोग हैं जो रात को सोने से पहले यूनिवर्स से अपने दिल की बातें करते रहते हैं और वहीं पे होता है मैनिफेस्टेशन। जब यूनिवर्स नोटिस करता है कि दुनिया बाकी शांत है, वो सो रही है और कोई है
जो बार बार कुछ बात को दोहरा रहा है कि मुझे ये पर्सन चाहिए, आई वॉन्ट द पर्सन, तो यूनिवर्स भी शायद उसके ऊपर ज्यादा फोकस करती है और ऐसे ही मैनिफेस्टेशन की एनर्जी की वजह से वो और भी आपके बारे में सोचते रहते हैं और यही ख्याल उन्हें शायद नींद से दूर ले जाते हैं और इसीलिए शायद उनकी ये नींद गायब है। फिर है द लवर्स। ये कार्ड भी आप समझ ही सकते हैं कि कितना पैशनेटली वो सोच रहे हैं आपके बारे में। उनके जो जज्बात है वो काफी ज्यादा अनकंट्रोल होने जैसे हैं, तो शायद उन्हें लगता है कि उनके जज्बातों को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो जैसे ये कपल है वैसे ही इस एनर्जी में शायद वो आपसे कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन उनके ख्यालों में। तो ये रियलिटी कब होगी इस बात के बारे में जब वो सोचते रहते हैं तो शायद उन्हें नींद आना पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे ये डोर है ये बंद है, लेकिन इस लड़की के पास ये चाबी है, तो वो चाहे तो ये डोर ओपन करके बाहर जा सकती है, लेकिन मे बी किसी बात को लेके ये यहाँ पे रुकी हुई है। वैसे ही शायद आपके पर्सन को भी लगता है कि उनके पास वो चाबी है, यानी कि आपके दिल की चाबी इनके पास है। वो जब चाहे तब ये दरवाजे से एंट्री ले सकते हैं आपकी दुनिया में, लेकिन फिर भी ये इंतजार कर रहे हैं आपकी तरफ से। सब बातें सॉर्ट आउट होने के बाद, आप उस बात को समझने के बाद, फिर दोनों कुछ सोच समझ के फैसला लेने के बाद ही ये आपकी तरफ पैशनेटली बढ़ना चाहते हैं और ये इंतजार अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। शायद यही वजह है कि उनकी नींद उड़ चुकी है। देखते हैं ओरेकल मैसेजेस क्या कहते हैं। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। तो जैसे एक बेस्ट फ्रेंड की एनर्जी होती है, उसके साथ हम अपने जज्बात शेयर कर पाते हैं, तो वैसे ही शायद इनको अपने दिल में आने वाली हर एक बात आपसे शेयर करना काफी ज्यादा पसंद है। और राइट नाउ उन्हें लग रहा है कि ये जो पैशनेट बातें हैं ये कहीं ना कहीं वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं जो वो शेयर करना चाहते हैं। वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग बट टॉकिंग। तो उन्हें लगता है घंटों तक आप दोनों एक दूसरे से बात करते रह सकते हैं अगर ये बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहता गया तो ये तो क्लियर ही है कि उन्हें आपकी बातें सुनना बहुत ज्यादा पसंद है, या फिर इन्हें आपसे बात करना भी बहुत ज्यादा पसंद है। और शायद ये मोस्टली रात को आपको काफी ज्यादा मिस करते हैं, क्योंकि वहाँ पे शायद ये लोनलीनेस फील करते हैं और उन्हें लगता है कि ये कॉन्वर्सेशन राइट नाउ भी होना चाहिए, यानी कि रात का कितना भी वक्त क्यों न हुआ हो, इन्हें मन करता है आपसे कनेक्ट होने का और अपने दिल के जज्बात आपको बताने का। लेकिन शायद ये सोचते हैं आप सो रहे होंगे, इस वजह मतलब इस लेट आवर पे आपको कॉल करना, आपको मैसेज करना ठीक नहीं होगा। और यही बातें जब वो सोचते हैं तो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश में बढ़ जाते हैं। जैसे ये बाउंड्रीज में ये गर्ल लुकी हुई है वैसे ही, और ये उनसे पॉसिबल नहीं हो पाता, शायद इसीलिए उनकी नींदें उड़ चुकी है। फिर है यू स्टेयर एट मी लाइक आई एम द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड। तो आप जिस नजरिए से इनको देखते हैं, आपकी नजरें उन्हें शायद बहुत ज्यादा बेचैन कर देती है। उन्हें लगता है कि आपकी नजरों की वार से ये ऑलमोस्ट घायल होते रहते हैं और आंखों ही आंखों में काफी सारी शायद बातें हो जाती है, जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि आप इस तरह से उनको देखते हैं या देखती है कि दुनिया में इनके जैसा और कोई प्यारा पर्सन और है ही नहीं। और यही आपकी आंखों से छलकता हुआ प्यार वो नोटिस करते हैं और आंखों ही आंखों में आपसे इस हद तक बातें करने का उनका मन होता रहता है। यू लव मी लाइक नो अदर। तो ये भी उन्हें समझ में आता है कि आपका जो प्यार है वो बहुत अलग है, जैसा प्यार उन्होंने शायद जिंदगी में अब तक कभी किसी के लिए भी फील नहीं किया। आई फील एट इज व्हेन आई एम विद यू। तो जब भी ये आपके साथ होते हैं उन्हें एक कंफर्ट जोन हमेशा मिलता है, यानी कि जैसे ये कपल है, इनके बीच में ये क्लोजनेस है लेकिन दोनों भी कंफर्टेबल है। वैसे ही आपके पर्सन को आपका जो ऑरा है वो आपके और ज्यादा करीब ले जाता है, और जिसकी वजह से उन्हें ये महसूस ही नहीं होता कि वो किसी और से बात कर रहे हैं। मतलब आपको अपना शायद बेटर हाफ वो ऑलरेडी समझते हैं। आई लव द वे यू लव। तो आपकी जो मुस्कान है, आपकी जो स्माइल है, वो भी इन्हें काफी ज्यादा पसंद है और हो सकता है आपकी स्माइल की वजह से ही ये आपके प्यार में पड़ चुके हैं। मतलब पहले बात होने से पहले ही शायद अगर किसी ने इनका दिल जीता था तो वो थी आपकी मुस्कान। द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल और लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट्स माई हार्ट। तो ये तो क्लियर ही साइन है कि आपका चलना हो, आपका बात करना हो, आपका मुस्कुराना हो,
या फिर आपका रोना हो, कुछ भी हो, ये पर्सन ऑलरेडी, इनका दिल आपके लिए मेल्ट होता रहता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि इस हद तक उनका दिल आपको पसंद करता है। I love the way you run your hands through my hair। तो इन्हें शायद आपका इनके बालों को सहलाना बहुत ज्यादा पसंद है, और मोस्टली रात के वक्त शायद ये उन बातों के बारे में काफी ज्यादा सोचते रहते हैं, और इसी वजह से आपके उस टच को मिस करते हैं। यानी कि अपने बालों को खुद ही सहलाना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बातें सोचते रहते हैं कि काश उस पल में आप उनके साथ हो। योर नोज इज द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड। तो आपकी जो नाक है वो भी इन्हें काफी ज्यादा पसंद है। और नाक के बारे में क्यों सोच रहे हैं, ये अगर आपके मन में सवाल आ रहा है तो ये इमेज आपको बता देगी कितना क्लोज है ये दोनों में। मतलब डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, दोनों आंखों आंखों में देख रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन आपको इतना क्लोजली शायद नोटिस करते रहते हैं। आपकी कोई पिक्चर अगर उनके पास है तो उसको नोटिस करते हैं, और उन्हें लगता है कि जब मैं पर्सनली इतने क्लोज आऊंगा तो मुझे अगर कोई बात सबसे अच्छी लगेगी तो ये है आपकी नाक। तो उसके बारे में भी ये सोचते रहते हैं। यू टर्न मी ऑन सो क्विकली। तो आपका ख्याल ही इन्हें बहुत ज्यादा पैशनेट बना देता है। और ऑब्वियसली अगर रात को सोने से पहले ये आपको गुड नाइट कहना भूल जाते हैं तो हो सकता है आपकी इमेज देख के या फिर आपके मैसेजेस देख के आपको गुड नाइट बोलते होंगे, और जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली पैशनेट फील करना शुरू करते हैं, क्योंकि आपके बारे में ये इतना ज्यादा सोचते जो हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।